नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के बीच लड़ाई रोमांचक दौर में है। जहां अब तक आए चुनाव परिणामों से निवर्तमान नुमाइंदों की नींद उड़ गई है, तो वहीं नए प्रत्याशियों की बाँछें खिल गई हैं, क्योंकि इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है और बड़े बड़े धुरंधर नुमाइंदों को इस बार मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि कुछ उम्मीदवार अपने काम के सहारे फिर से जनता का दिल जीतने में कामयाब हुए हैं। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, ताकि जनता को अपने भावी नुमाइंदों के चाल चरित्र और मैनिफेस्टो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और वो सोच समझकर मतदान कर सकें। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची सीवान की सूर्यपुरा पंचायत, जहां से संगीता देवी सरपंच प्रत्याशी हैं। संगीता देवी इलाके के बड़े समाजसेवी परशुराम ठाकुर की पत्नी हैं। परशुराम ठाकुर पिछली बार भी सरपंच पद के लिए चुनाव मैदान में थे, लेकिन मात्र कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन उन्होंने लोगों की सेवा का क्रम जारी रखा। परशुराम ठाकुर को इलाके के लोग सरपंच साहब के नाम से भी जानते पहचानते हैं। भले ही वो इलाके के सरपंच ना हों, लेकिन पंचायत के ज़्यादातर लोग अपने झगड़े फसाद वाद विवाद के निपटारे के लिए उन्हीं के पास जाते हैं। परशुराम ठाकुर कहते हैं कि अगर सूर्यपुरा पंचायत की जनता ने संगीता देवी को सरपंच बनाया, तो पंचायत में न्याय के साथ विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पंचायत चुनाव के इस कार्यक्रम में लगातार अलग अलग पंचायतों का ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों ने प्रमुखता से दिखलाने का काम किया है और इसी अभियान को त्वरित गति देते हुए जिस पंचायत का तस्वीर आपको मैं दिखला रहा हूं, हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो लगातार जन सेवा से जुड़े हुए हैं। ग्राम पंचायत राज सूर्यपुरा, जिला सिवान के बसंतपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला पंचायत है। परशुराम ठाकुर हैं और इस बार के चुनावी माहौल में आम जनमानस से क्या कुछ अपील कर रहे हैं, चूंकि प्रत्याशी यहां महिला है और महिला आरक्षित सीट है। जो प्रत्याशी हैं उनका शुभ नाम बताएं। उनका नाम संगीता देवी है सर। जी संगीता देवी। संगीता देवी। तो संगीता देवी इस बार चुनाव के मैदान में सरपंच पद पर तैयारी कर रही हैं और पिछले बार आपका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा था। जनता ने आपको दूसरे स्थान पर मौका दिया और जिस तरह से चुनाव में पराजय का सामना करने के बाद भी जनता के सुख दुख से आप लगातार जुड़े रहे, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इस बार आपको मतलब जनता मौका देगी। जी सर, जी सर, एकदम फुल बहुमत देगी सरकार। जी। जनता पर विश्वास है। जी, जनता पर विश्वास है। जनता के लिए जो हम अपना इति है लगातार करते रहे हैं और हमको विश्वास है कि जनता हमको मौका देगी। जी सर। तो बतलाते चले कि इस बार बिहार पंचायती राज व्यवस्था में सरकार ने न्याय के लिए ग्राम कचहरी में जो सरपंच है उनको विकास से भी जोड़ दिया है, यानी न्याय प्लस विकास। तो न्याय और विकास की बात करें तो आपकी क्या कोशिश रहेगी सूरजपुरा में? सर, जहाँ तक हो सकेगा कि कोई केस मुकदमा जो हो यहीं सलट जाए और परेशानी पब्लिक को नहीं हो, जहाँ तक बन सकेगा मैं अपना ठीक करूँगा। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जो काफ़ी नौजवान है, युवा है और इनकी जो मतलब काबिलियत यह है, योग्यता यह है कि संकट काल में समस्याओं के लिए जनता के निवारण हेतु हमेशा सक्रिय रहे हैं। उनसे परिचय कराते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं राइस न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो पहल लेकर के चले हैं वो आप जनता और मतलब प्रतिनिधि को भी जागरूक करने का भी एक काम आप लोग का बहुत अच्छा रहा है। तो जैसा कि मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ, लेकिन गांव में छोटू के नाम से हमको काफ़ी लोग जानते हैं और छोटू के नाम से ही ज़्यादा मेरा नाम प्रचलित है। जी। इस ग्राम कचहरी में किस तरह की समस्या आप देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ज़्यादा लोगों की बात नहीं करूँगा। जहाँ तक हमारी बात है तो हम शुरू से मतलब 2016 में हम लोग पहली बार चुनाव लड़े थे। उस समय भी महिला सीट थी। मेरी माता जी चुनाव लड़ी थी, चंद कुछ वोट से हम लोग हार गए थे। हारने के पीछे रीज़न था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोगों से त्रुटि हुई होगी, जिसको पब्लिक ने उस समय एक्सेप्ट नहीं किया और उस चीज़ को हम लोगों ने सुधारने का प्रयास किया और उसमें बिल्कुल सुधार मतलब जहाँ तक मेरा प्रयास रहा है 5 साल कंटिन्यू। आप कहीं भी क्षेत्र में 1 नंबर वार्ड से 15 नंबर तक जाएं, पता लगा सकते हैं मेरे बारे में। और जहाँ तक हुआ है मतलब कोरोना काल हो या उससे पहले का जो भी रहा हो, बाढ़ पीड़ित
जो भी हुए थे, जिसमें हमारा विशेष रूप से हमारे पंचायत का 6 नंबर 7 नंबर वार्ड मतलब विशेष रूप से डूबा हुआ था। और नहर पर काफ़ी लोग उसमें मतलब ग्रसित होकर के हारा थे, शरण लिए हुए थे। जहाँ तक मेरे से हुआ है, मतलब ये सभी जानते हैं कि मैं ना किसी बड़े नेता के पास, ना विधायक, सांसद, जिला पार्षद, चाहे कोई भी हो, किसी के पास मैं नहीं गया। बट जितना मेरे से हुआ है उतना हम किए हैं। यथाशक्ति रहा है। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता हूँ उतना, और ये चीज़ सोशल मीडिया पर दिखाने वाली चीज़ भी नहीं है। किसी को अगर सहारा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको हम दिखावा कर दें। तो ये चीज़ रही है, और मैं यही चाहूँगा कि भविष्य में भी मेरे से ऐसा होता ही रहे। जी। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है सूरजपुरा पंचायत में कि सूरजपुरा पंचायत के राजनीतिक माहौल को समझना आसान नहीं है। इसके जो प्रकांड विद्वान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी चूक हो जाती है। लेकिन ग्राम कचहरी की जो बदहाल व्यवस्था के विषय में हम लोगों ने जनता से ओपिनियन लिया, तो उनका कहना है कि ग्राम कचहरी में न्यायिक जो प्रक्रिया है वो संतोषजनक नहीं है और इसमें परिवर्तन होना अति आवश्यक है। तो परिवर्तन की तरफ लोगों का रुझान है, इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? जी, सबसे पहली बात यह है कि आप जो बात अभी आप सर्वे करके आए हुए हैं, बिल्कुल 100% सत्य है। आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड हमारे पंचायत का उठाइएगा तो संभवतः बसंतपुर थाना क्षेत्र में 1 नंबर में लिस्टेड मेरे पंचायत का नाम होगा। जो घटनाएं बहुत प्रकार की हुई है और सभी मामला चले जाता है थाना में। जहाँ तक मेरा हुआ है, अभी तक बहुत प्रयास करके हम थाना से मामला को न सरपंच रहते हुए भी हम लोगों ने सुलझाया है। और ये हमारी पारिवारिक मतलब ये पीढ़ियों दर पीढ़ी आता रहा है। मेरे जो परबाबा थे ना, वहां से चला आ रहा है। और जहां तक होता है, हम लोग तो वो व्यक्ति पहले वाले बन नहीं सकते हैं, लेकिन जितना हो सका है हम लोग वो प्रयास करते हैं, चाहते हैं कि इस मामला को यहीं मतलब खंडन कर दिया जाए और सुलझा बुलझा करके सभी को मतलब मामला। और यही प्रयास जहां तक मेरा सोच है, मैं किसी के भी मान सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। और ये वादा रहेगा कि अगर पब्लिक मुझे 5 साल के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं बोलेंगे हम, 5 साल एक बार हमको मौका देती है, अगर सही रहा, मेरा प्रयास रहेगा कि बिल्कुल सही रहे। जहां तक होगा हम लोग उसको सही मतलब सुयोग्य ढंग से चलाएंगे। आप जनता से क्या अपील करेंगे? चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जनता की चुनाव में हमारा यही अपील है सर कि हमको पूर्ण बहुमत से विजयी बनावे और हमसे जो भी बन सके वो हमसे काम लें। आपके पंचायत में कुल कितने गांव हैं? गांव का नाम बता दें। गांव हमारा जैसे कि सूरजपुरा है, जानकी नगर है, करही है। करही का टोला जो है यह करचोलिया बोलता है, लेकिन रजिस्टर्ड करही है। यही 3 गांव है। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं? जी सर, घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और विचारधारा पब्लिक के ऊपर रिजल्ट है। लगातार जन सेवा में हम जुड़े हुए हैं। जी, तो बतलाते चले संक्षिप्त में कि यह परिवार जो है चुनाव में पराजय का सामना करने के बाद भी कभी निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ और उसी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ये कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ते गए और अपने पूरे दायित्व का निर्वहन इन्होंने ईमानदारी से किया। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, जैसे ही उनको खबर मिली कि ग्राम कचहरी में सरपंच का अधिकार बढ़ा दिया गया है, तो इस खबर को सुनने के बाद रातों रात वो उम्मीदवारी का दावा वो पेश करने लगे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है, जो लोग पहले से पंचायत के चुनाव में प्रत्याशी हैं और जब पद पर किसी तरह का विकास का योजना नहीं था, उसके बाद से उनकी जमीनी तैयारी चल रही है। ऐसे लोगों को जनता अगर मौका देगी तो निस्वार्थ भाव से पंचायत का विकास होगा, पंचायत की मान सम्मान, गरिमा, स्वाभिमान की रक्षा होगी और पंचायत में जनता का शोषण और दोहन नहीं होगा। इसका ख्याल रखना होगा। आप एक अपील करें जो महिला प्रत्याशी है उनके पक्ष में यहाँ के जनता से। मैं यहाँ की जो जनता है सर्वोपरि है, भगवान है, और मैं ये निवेदन करता हूँ और मैं एक वादा भी करता हूँ कि एक बार मेरी माँ संगीता देवी को मतलब जैसे प्यार दिए हैं और बढ़ चढ़ के दें। और मैं किसी भी पब्लिक को मैं चाहूँगा कि मेरे द्वारा किसी प्रकार की हानि ना हो, और जहाँ तक होगा उतना हम सही करके पंचायत का विकास करने में, मतलब पंचायत का मान सम्मान रखने में फुल समर्थन अपना देंगे। जी बिल्कुल।